दया से भी शून्य कलयुग में प्राय नहीं पाया जाता है। कलयुग में धर्म केवल दान के पैर पर टिका है। महाराज परीक्षित ने धर्म को चारों पैरों पर व्यवस्थित किया। ऐसा राजा परीक्षित जैसा, महाराज परीक्षित के बारे में जितनी चर्चा करो उतनी कम है। एक केवल महाराज परीक्षित ऐसे थे, उनकी मां को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ संसार में किसी और मां को नहीं हुआ। हाँ, किन्हीं किन्हीं माताओं के गर्भ में भगवान स्वयं आते हैं और किन्हीं भारतवर्ष की माताओं के गर्भ में भगवान के भक्त आते हैं, लेकिन परीक्षित की मां उत्तरा ऐसी भाग्यशाली थी कि भक्त और भगवान दोनों को एक साथ गर्भ में धारण किया। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये केवल मां उत्तरा को प्राप्त हुआ सौभाग्य, और किसी को नहीं हुआ। जिस बालक ने गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर लिए, इसलिए परीक्षित का एक नाम था विष्णुरात। विष्णुरात का मतलब जानते हैं? विष्णुना रक्षति यशसा विष्णुरात, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान नारायण ने की उसे कहते हैं विष्णुरात। ऐसे महाराज परीक्षित और इतने संत सेवी, इतने भगवत सेवी, पूरे चक्रवर्ती सम्राट, पूरी पृथ्वी के राजा। ध्यान से सुनिएगा आप, जो ठाकुर जी ने थोड़ा बहुत आपको दिया है ना, आप लोग अभिमान करे दौड़ते हैं, अगर पत्तल उठाने का नंबर आया है तो इधर उधर कन्नी काट जाते हैं। परीक्षित को, महाराज को देखो, आप लोगों का क्या उनके पास, हम तो कहते हैं उनकी नौकरों का भी दशांश नहीं है। पूरे पृथ्वी के सम्राट हैं, संपूर्ण पृथ्वी के राजा हैं महाराज परीक्षित। लेकिन संतों की सेवा के लिए रात्रि में वेश बदल के जाते हैं। संतों के आश्रम में जब संत शयन करते रहते हैं तो वहां झाड़ू लगाएंगे, वहां जल सिंचन करेंगे, जंगल से लकड़ी ला करके यज्ञ के लिए समिधा इकट्ठी करके रख देंगे वहां संतों के पास। वो जानते हैं कि संत जो है मुझसे सेवा नहीं करवाएंगे। ऐसे महाराज परीक्षित संतों के लिए तत्पर रहते हैं। इसलिए जीवन में हमारा साधु संत ब्राह्मण का कभी हमारे द्वारा किसी भी का हमारे द्वारा कोई अनहित ना हो। ऐसे महाराज परीक्षित गंगा तट पर बैठे, चारों तरफ हाहाकार मच गया, अरे भूतो न भविष्यति। ऐसे महाराज परीक्षित। अब महाराज परीक्षित बैठे हैं तो वहां पे सभी महात्मा आने लगे। परीक्षित सबका सम्मान कर रहे हैं और हाथ जोड़कर एक ही प्रश्न कर रहे हैं, क्या? अथ प्रयक्षामि संसिद्धिं योगिनां पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाण। अथ प्रयक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु। जो हमारे सामने ज्ञान दे रहा है वो गुरु है। गुरुदेव, मेरा एक ही प्रश्न है आपसे, एक ही निवेदन है, जो व्यक्ति मरणासन है उसको क्या करना चाहिए? उन्होंने और कुछ नहीं पूछा। घर में वहां पे आप आए हो, कैसे आए हो, आपका कैसे व्यवस्थित है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, व्यापार कैसे चलेगा, मेरे बाद क्या ना। जो व्यक्ति मरणासन है, मृत्यु ने जिसकी केस पकड़ रखे हैं, उसको क्या सदुकार करना चाहिए, मैं यही जानना चाहता हूं। महाराज कोई कुछ बताए, कोई कुछ बताए, कोई कुछ बताए, मन में संतोष नहीं हुआ। देखिए, हम भगवान को जैसे भजते हैं ना, भगवान हमको वैसे ही भजते हैं। महाराज परीक्षित जब गर्भ में थे तो परीक्षित पर शस्त्र का प्रहार हुआ कि नहीं हुआ? महाराज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो भगवान वहां शस्त्र बनकर पहुंच गए। अपनी भक्ति की रक्षा करने के लिए श्री ठाकुर जी गदा लेकर के पहुंच गए और उत्तरा के गर्भ में उस गदा से परीक्षित की रक्षा की। तो जब शस्त्र की जरूरत थी तो शस्त्र बन के पहुंचे। हम लोगों को भी ये सब होना चाहिए। हाँ महाराज, केवल माला फेरने से काम नहीं चलेगा, माला के साथ में शस्त्र भी चलाना हमको आना चाहिए। भगवान सिखा रहे हैं, जहां शस्त्र की जरूरत हो वहां शस्त्र की व्यवस्था हो। सटे साट्यम समाचरित, जो व्यक्ति जैसा है उसके साथ में वैसा ही व्यवहार करे। वहां शस्त्र की जरूरत थी, प्रभु शस्त्र बन के पधारे। और आज परीक्षित को शस्त्र की जरूरत नहीं है, आज परीक्षित को शास्त्र की जरूरत है।